नमस्कार मित्रों। उम्र बढ़ने के साथ पति पत्नी के बीच संवाद के विषय और तरीके, अंदाज बदल जाते हैं। तो जब हम उम्र के 60वें दशक में पहुंचते हैं, यानी 60 के आसपास होते हैं, तो पति पत्नी क्या बातचीत करेंगे, ये सोचकर मैंने लिखा पति पत्नी संवाद 60 के आसपास। तो लीजिए, आज आप भी सुनिए पति पत्नी संवाद 60 के आसपास। वे बोले, अगर तुम्हारा नाम प्रिया होता। वे बोले, अगर तुम्हारा नाम प्रिया होता और आपका नाम प्रेम, तो हम अपनी बेटी का नाम मोहब्बत और बेटे का नाम इश्क रख लेते। वे बोले, सुनो, अगर तुम्हारा नाम प्रिया होता और आपका नाम प्रेम, तो हम अपनी बेटी का नाम मोहब्बत और बेटे का नाम इश्क रख लेते। तब जिंदगी बड़े मज़े में गुजरती, हर वक्त वातावरण में रूमानियत रहती, आँखों से रस, होठों से पराग झड़ता और घर घर नहीं स्वीट होम लगता। हाँ, आँखों से रस, होठों से पराग झरता, घर घर नहीं स्वीट होम लगता। वे बोली, लेकिन श्रीमान, यदि कहीं हमारे बीच किसी कारणवश अनबन हो जाती, झगड़ा हो जाता, तो प्रेम में तो ये सब शोभा नहीं देता। वे बोले, ये तो ठीक कहा तुमने। मियाँ बीवी की तकरार में जो मज़ा है, वो भला मोहब्बत की टू मच मिठास में कहाँ। वे बोले कि ठीक कहा तुमने, मियाँ बीवी की तकरार में जो मज़ा है, हाँ, मियाँ बीवी की तकरार में जो मज़ा है, वो भला मोहब्बत की टू मच मिठास में कहाँ। इसमें यथार्थ का जो रियलिस्टिक टच है, वो रोमांस की कल्पना में कहाँ। इसमें यथार्थ का जो रियलिस्टिक टच है, वो यथार्थ की या रोमांस की कल्पना में कहाँ। सच कहते हैं आप, मियाँ बीवी की नोक झोंक दाम्पत्य जीवन के लिए वरदान है। सच कहा तुमने और सच कहते हैं आप कि मियाँ बीवी की नोकझोंक में दाम्पत्य जीवन का मिठास है और दाम्पत्य जीवन के लिए ये वरदान है। यह इतनी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होती है, यह इतनी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होती है कि इसी से परिवार की नींव पुख्ता होती है। दो कमज़ोर दिल लड़ लड़ कर मजबूत हो जाते हैं। ये इतनी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होती है कि इसी से परिवार की नींव पुख्ता होती है। दो कमज़ोर दिल आपस में लड़ लड़ कर मजबूत हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से सह जाते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से सह जाते हैं। दो कमज़ोर दिल आपस में लड़ लड़ कर इतना मजबूत हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से सह जाते हैं। सो दोस्तों, इस पति पत्नी संवाद का कुल जमा लब्बो लुआब यही कि शादी की सफलता के लिए प्रेम बकवास है। सो दोस्तों, इस मियाँ बीवी के संवाद का कुल जमा लब्बो लुबाब यही कि शादी की सफलता के लिए प्रेम बकवास है। सफल दंपतियों के लिए ये नाजायज़ औलाद है। जी हाँ, प्रेम बकवास है और सफल दंपतियों के लिए ये नाजायज़ औलाद है। यदि सचमुच शादी को बरकरार रखना है, यदि सचमुच शादी को बरकरार रखना है, तो बेनागा हर सुबह तकरार से शुरुआत करो। यदि शादी को बरकरार रखना है, तो बेनागा हर सुबह तकरार से शुरुआत करो।
दोपहर को छक कर नोक झोंक का लंच करो। इससे थका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है। इससे थका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है और चिंता जैसी बलाओं से छुटकारा मिल जाता है। इससे थका मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है, चिंता जैसी बलाओं से छुटकारा मिल जाता है और शौहर की उम्र शर्तियाँ बढ़ती है। शौहर की उम्र शर्तियाँ बढ़ती है, झगड़ालू बीवी सदा जवान रहती है। शौहर की उम्र शर्तियाँ बढ़ती है, झगड़ालू बीवी सदा जवान रहती है। इसलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबकी यही राय है। इसलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबकी यही राय है कि एक सही मिकदार में, इसलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबकी यही राय है कि एक सही मिकदार में नियमित रूप से लड़ना सेहत के लिए लाभदायक है। इसलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबकी यही राय है कि एक सही मिकदार में नियमित रूप से लड़ना सेहत के लिए लाभदायक है। सो दोस्तों, अपनी गृहस्थी को बरकरार रखने के लिए, बुरी नज़र वालों का मुंह काला करने के लिए, नोक झोंक की हींगवटी जब तक फांका करो, तकरार के चटपटे तीर निशाना साध साध कर मारा करो। सुखी गृहस्थ के लिए प्रेम नहीं, तकरार जरूरी है और दाम्पत्य जीवन के लिए ये संजीवनी बूटी है। इसीलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबकी यही राय है कि एक सही मिकदार में नियमित रूप से लड़ना सेहत के लिए लाभदायक है। सो दोस्तों, मेरी सलाह कि अपनी गृहस्थी को बरकरार रखने के लिए, बुरी नज़र वालों का मुंह काला करने के लिए, नोक झोंक की हींगवटी जब तक फांका करो, तकरार के चटपटे तीर निशाना साध साध कर मारा करो। सुखी गृहस्थ के लिए प्रेम नहीं, तकरार जरूरी है दाम्पत्य जीवन के लिए। ये संजीवनी बूटी है, दाम्पत्य जीवन के लिए ये संजीवनी बूटी है। धन्यवाद।